आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे नए और पुराने वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। लॉकडाउन के अंदर आपकी जो कक्षाएं नहीं लग रही, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज राजनीतिक टॉपिक विषय का एक कक्षा 12 का एक टॉपिक है जिसके 2 वीडियो हम पहले जारी कर चुके हैं स्थानीय प्रशासन के। इसके अंदर स्थानीय प्रशासन में हम पढ़ रहे थे राज्यपाल और राज्यपाल का ये राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हम चर्चा करनी है। पीछे वाले 2 वीडियो हम राज्य प्रशासन राज्यपाल की योग्यता इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वो हमारे 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो अवश्य देखें, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। कि राज्यपाल की शक्तियां, दुर्गादास बसु ने क्या कहा है? दुर्गादास बसु है, उसने कहा है कि राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है। राज्यपाल की शक्तियां किसके समान है? राष्ट्रपति के समान है। सिर्फ कूटनीतिक, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक, कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर, संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। दोस्तों, दुर्गादास बसु ने क्या कहा है कि राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, लेकिन कौन कौन सी शक्तियां अलग है? कूटनीतिक शक्तियां, सैनिक और संकटकालीन जो भी अधिकार है, इनको छोड़कर बाकी सारी शक्तियां राष्ट्रपति के ही समान है। वैसे हम देखें राज्यपाल की पहली शक्तियां, मुख्य शक्तियां, जैसे कार्यपालिका की शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास। हमने राज्य का, जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक उसी तरह राज्य के अंतर्गत भी कार्यपालिका का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। यानी अनुच्छेद 154 आर्टिकल 154 के अंतर्गत कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल के अंतर्गत निहित है। आर्टिकल 166 के तहत ये दिया गया है कि राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से होते हैं। आर्टिकल 163 में क्या दिया गया है कि राज्यपाल के प्रशासनिक कार्यों में सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। यानी राज्यपाल को प्रशासन कार्य में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। दोस्तों, हमें यह भी ध्यान रखना है, आर्टिकल, ये अनुच्छेद के बारे में विशेष ध्यान रखें। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति
किसमें होगी? राज्यपाल में संवैधानिक प्रावधान होता है। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 163 में कहा कि राज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हम राज्यपाल की शक्तियां पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद 164 में ये दिया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। मंत्री परिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जो भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करता है। मंत्री परिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। राज्यपाल मुख्य नियुक्तियां, मुख्य पदों की जैसे नियुक्ति राज्य के अंतर्गत एडवोकेट जनरल होता है, राज्य के अंतर्गत एडवोकेट जनरल होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग जैसे राजस्थान में आरपीएससी, हरियाणा में एचपीएससी ऐसे होते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। उच्च न्यायालय के नियुक्तियों में प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या भेजता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश भेजता है, नियुक्ति की सिफारिश करता है। और जिला जजों की नियुक्ति भी करता है। राज्यपाल जिला जजों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों का, राजस्थान के अंतर्गत जिस तरह उसी स्टेट के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनका कुलाधिपति भी होता है। एक मुख्य कि यह विधानसभा के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा में एक सदस्य आंग्लो इंडियन यदि उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो उसको मनोनीत कर सकता है। दोस्तों, कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं कि आंग्लो इंडियन सदस्य वह है जिसकी माता भारतीय और पिता यूरोपीय, उनसे उत्पन्न संतानें आंग्लो इंडियन कहलाती है। और विधान परिषद के अंतर्गत विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है राज्यपाल। कितने सदस्य मनोनीत करता है? 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। 1/6 सदस्य मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। एक आर्टिकल आर्टिकल 161, ये कार्यपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो राज्यपाल उसके अपराध को
क्या कर सकता है, सजा को कम या माफ कर सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत वही अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के मृत्यु दंड का कोई प्रावधान नहीं है। यह मृत्यु दंड के अपराध को माफ नहीं कर सकता। ये हमने कार्यपालिका की शक्तियां हमने पढ़ी, राज्यपाल के मुख्य बिंदु पे हमने चर्चा की। फिर भी आपको किसी तरह की कोई शंका है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, जिससे हम आपकी सहायता कर सकें। अगले पहली कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल की, अगली शक्ति है विधायी शक्ति। अगली शक्ति है, राज्यपाल की शक्ति पढ़ रहे हैं हम, अगली शक्ति है विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति। आर्टिकल 168 अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल का एक अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का क्या है? एक अंग है। आर्टिकल 160 विधानमंडल का सत्तर बुलवाने का काम करता है। सत्तर बुलाने, सत्रावसान करने इत्यादि मुख्य कार्य करता है। विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी इसके पास है, विधानसभा को भंग करने। लेकिन ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे अधिकार इसके पर्सनल विवेक के नहीं है, ये मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करता है, बहुमत दल के नेता से। यह सत्र के आरंभ और अंत में अपना अभिभाषण देता है। सत्र के, विधानसभा सत्र आरंभ एवं अंत में क्या देता है? अभिभाषण देता है। देखिए, आरंभ और अंत में अभिभाषण भी राज्यपाल अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, ये मंत्री परिषद द्वारा लिखा हुआ होता है, वही बोला जाता है। वो तो केवल एक पढ़ता है, सरकारी योजनाएं भी बताता है। वो कोई भी विधेयक, धन विधेयक की हम अगले में बात करेंगे। कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? कोई भी विधेयक कानून निर्माण की प्रक्रिया हम जिस तरह से केंद्र में थी वैसे ही है। कानून निर्माण होता है जब वह विधेयक विधानमंडल में पारित होने के बाद राज्यपाल उसके पास क्या कर दे? हस्ताक्षर कर दे। उसके पश्चात ही वह विधेयक क्या बनता है? कानून का निर्माण होता है। यदि राज्यपाल उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देता है तो विधेयक वापस आ गया तो उसमें हस्ताक्षर करने ही होते हैं। राज्यपाल एक अनुच्छेद, जिस तरह से केंद्र में एक अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक उसी तरह से राज्य में भी अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों, ये अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश ये एक अस्थायी कानून होता है। यदि किसी उस राज्य के अंदर या केंद्र के अंदर, जब बात करें राज्य के अंदर अनुच्छेद 213, केंद्र में 123 के तहत, जब राज्य के अंतर्गत विधानसभा सत्र या विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय किसी कानून की आवश्यकता हो हमारे देश में, तब अनुच्छेद 223 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। वो कानून अस्थायी कानून होता है। अध्यादेश क्या होता है? एक अस्थायी कानून होता है। कैसा कानून होता है? अस्थायी कानून होता है अध्यादेश, और अस्थायी कानून होता है। और यह जब विधानमंडल का सत्र चलता है, सत्र के 6 सप्ताह, ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है। वैसे तो कितने दिन के लिए होता है? 6 महीने के लिए। जब विधानसभा का सत्र चालू हो गया तो उसके 6 सप्ताह के अंदर इसे विधानमंडल में, यानी विधानसभा यदि कहीं विधान परिषद है तो दोनों में पास करवाना अनिवार्य है। यदि विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश को पारित नहीं कराया गया तो यह अध्यादेश स्वतः ही क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है। ये हमारी थी विधायी शक्ति, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम राज्यपाल की तीसरी शक्ति
के ऊपर अध्ययन करेंगे। और राज्यपाल की तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। राज्यपाल की तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। राज्यपाल विधानसभा के अंदर कोई भी धन विधेयक है, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय दोस्तों कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। धन विधेयक है नहीं, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही, विधानमंडल में नहीं, विधानसभा में पहले रखा जाता है। विधानसभा में रखा जाता है। जिस तरह से राज्यपाल पूरे आय व्यय का लेखा प्रस्तुत कराता है, उसी तरह राज्यपाल भी अपने मंत्रिपरिषद से पूरे साल का आय व्यय का विवरण करवाता है। संचित, जो राज्य की संचित निधि है, उसमें के ऊपर भी यह पैसा खर्च कर सकता है। राज्यपाल खर्च कर सकता है, लेकिन अनुमति चाहिए, मंत्री परिषद की अनुमति से ही खर्च कर सकता है। मंत्री परिषद की यदि अनुमति नहीं है तो राज्य के संचित निधि पे एक आती है अनुपूरक मांग, अनुपूरक अनुदान या मांग की भी कर सकता है। ये हमारे पास वित्तीय शक्तियां हैं। अब हम करेंगे कि न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के बारे में कार्यपालिका के समय ही हम पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद 161 के तहत अभियुक्त की सजा को कम या माफ कर सकता है। अभियुक्त की सजा को कम या माफ कर सकता है, परंतु मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार नहीं है। देखिए, मृत्युदंड का माफ करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अगला हम इसका मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देना। मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देना। यदि किसी मंत्री, राज्य सरकार का मंत्री, उसके खिलाफ 5 नवंबर 2004 के बाद निर्णय आया कि यदि मंत्री परिषद किसी मंत्री के खिलाफ कोई भी मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देता है तो राज्यपाल उसके मुकदमे चलाने की अनुमति दे सकता है। अगला है हमारी अन्य शक्तियां। जैसे कि अन्य शक्तियों में महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 356। राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है। इसकी सिफारिश, यदि किसी राज्य में नियम कानून के तहत संवैधानिक रूप से कोई शासन नहीं चल रहा है तो राज्यपाल उसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है और राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगवाता है। उस समय आर्टिकल 356 के समय सारे कार्य राज्यपाल के ही नाम से होते हैं, सारे अधिकार भी। और आदिम जातियों के कल्याण मंत्री, कुछ एक राज्यों में विशेष प्रावधान भी है आदिम जातियों के कल्याण मंत्री, जैसे कि एमपी, बिहार, उड़ीसा, इन स्टेटों के अंतर्गत इन अधिकार दिए गए कि कोई आदिम जाति कल्याण केंद्र बनाए। इस तरह से राज्यपाल के
पास बहुत से ऐसे पावर हैं जो स्वविवेक के काम करते हैं। राज्यपाल जब किसी एक स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, त्रिशंकु होता है किसी का, तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, वह बहुमत दल के नेता को नियुक्ति करता है। गठबंधन की अनेक परिस्थितियों के बारे में हमने पढ़ा। राज्यपाल से संबंधित हमारे पुराने 2 वीडियो जरूर देखें, 3 वीडियो राज्यपाल, काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको हमारा अच्छा वीडियो लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करना। ओके।